सुबह होते ही अब धीरे धीरे लाचुंग का नजारा साफ होने लगा था। ठंडी हवा, दूर से बहते पानी की आवाज और पहाड़ों के बीच बसा ये छोटा सा गांव जैसे वक्त को थोड़ी देर के लिए रोक लेता हो। पर आज सफर में अभी और आगे जाना था, युमथांग और जीरो पॉइंट की तरफ। इसीलिए लाचुंग की सुबह को थोड़ा सा जीकर हम आ गए नाश्ता करने और फिर निकल पड़े अपने आगे की सफर की ओर। ये इस सफर का आखिरी मंजिल है। इसके बाद घर वापस जाना है, लेकिन जो यादें यहाँ तक मिला है वो मेरे साथ बहुत दिनों तक रहने वाला है। इतने दूर आने के बाद एहसास हुआ कि अब तक जिन रास्तों को मुश्किल समझ रहा था वो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली सफर, असली इम्तिहान, असली फिल्म अब शुरू होने वाला था। सड़क कभी बिल्कुल स्मूथ मिलती, कभी इतनी खराब कि बाइक संभालना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन हर मोड़ पर जो नजारे मिल रहे थे वो हर मुश्किल को वर्दी बना रहे थे। उन हसीन नजारों में खोकर मैं बस आगे बढ़ता चला गया। उन ऊंचे पहाड़ों की मंजर, बर्फ से ढकी हुई चोटियां और देवदार के घने जंगल के बीच से गुजरती हुई वो सड़कें। सच कहो, ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लग रही थी। रास्ते हमें और ऊपर ले जा रहे थे और आखिरकार हम युमथांग वैली के गेट तक पहुंच गए। मंजिल अभी दूर थी, लेकिन सड़क के किनारे बिछी बर्फ ये एहसास दिला रही थी कि हम धीरे धीरे एक अलग ही दुनिया में कदम रख रहे हैं। लेकिन ये ख्वाबों जैसी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। कुछ ही देर में टूटे फूटे सड़कों ने हमें फिर से हकीकत का एहसास करा दिया। यहाँ सड़कें भी जिंदगी की तरह थी, कभी ख्वाब सजाती, कभी उन्हें तोड़ देती। एक मोड़ पर सुकून, दूसरे मोड़ पर इम्तिहान। रास्ते ने हर मोड़ पर हमें आजमाया, कभी अच्छी सड़क, कभी पत्थरों से भरा सफर। लेकिन हम बढ़ते रहे और आखिरकार हम पहुंच ही गए अपने मंजिल युमथांग वैली। मैं काफी देर तक युमथांग की वादियों में खोया रहा। हर नजारा दिल में उतरता चला गया, लेकिन पहाड़ों का सफर कभी रुकता नहीं। अब वक्त था बढ़ने का,
जीरो पॉइंट की तरफ। यूमथांग से जीरो पॉइंट का फासला सिर्फ 23 किलोमीटर था, पर रास्ते के किनारे बढ़ती हुई बर्फ की चादरें ये एहसास दिला रही थी कि हर मोड़ के साथ हम ज्यादा ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे थे। और फिर हम आ गए हमारे आखिरी डेस्टिनेशन पे, 15,400 फीट की ऊंचाई पे बसा हुआ जीरो पॉइंट, या फिर यहाँ के लोग जिसे योमसेडोंग के नाम से जानते हैं। जीरो पॉइंट की खूबसूरती को महसूस करते हुए हम कुछ ही कदम चले थे कि आसमान से तेज बर्फ गिरने लगी। मौसम हर पल सख्त होता जा रहा था और लोकल ड्राइवर्स का यह कहना था कि अगर सुरक्षित लौटना हो तो हमें बिना देर किए वापस नीचे उतरना चाहिए। हमने फैसला किया कि कोई रिस्क ना लेते हुए जल्दी से नीचे उतर जाना ही बेहतर होगा, लेकिन रवाना होने से पहले मैं एक बार फिर से उन पहाड़ों को देखने के लिए रुक गया। दिल में एक ही एहसास था, ये सफर अभी मुकम्मल नहीं हुआ। वापस लौटने के वादे लिए मैंने उन मंजरों को अलविदा कहा और नीचे की तरफ चल पड़ा। लाचुंग में आखिरी रात गुजारने के बाद अब वापस घर की राह पकड़ने का वक्त था। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही मैंने अपने वापसी का सफर शुरू कर दिया। वापसी के सफर में हम एक खूबसूरत झरने पर रुक गए, जिसका नाम भी काफी दिलचस्प था, अमिताभ बच्चन वाटरफॉल। पहाड़ों के बीच गिरता इसका पानी काफी खूबसूरत था। इस खूबसूरत जन्नत को छोड़ने का दुख तो था, लेकिन दिल के किसी कोने में अजीब सी खुशी भी थी। खुशी इस बात की कि अब मैं जल्द अपने घर वालों से और अपने दोस्तों से मिलने वाला था। और हैरानी की बात यह थी कि अब मुझे अपनी वो पुरानी मशरूफ और सादगी भरी जिंदगी भी याद आने लगी थी। शायद मैं इतनी दूर इसी तलाश में आया था ताकि लौटकर समझ सकूं कि अपनी जगह, अपने लोग और अपने जिंदगी भी किसी नेमत से कम नहीं। अब अगला मंजिल गैंगटॉक था। इरादा था आज वहीं तक पहुंचने का, रात गैंगटॉक में गुजारने का और बाकी का सफर कल पूरा करने का। पर जो रास्ते आते वक्त रोमांच से भर देते थे, वही अब थकान का शवाब बन गया था और ये खराब सड़कों का सिलसिला जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मगर एक सुरंग पार करते ही मन को सुकून मिला। अच्छी सड़कें फिर से नजर आई और लगा जैसे सफर ने थकान के बीच एक छोटी सी राहत बख्श दी हो। मगर ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। कुछ ही देर बाद हम फिर से ऐसे हालत से दो चार हुए जो अब तक के सफर के सबसे कठिन इम्तिहानों में से एक थे। सड़क जैसे कहीं गुम हो गई थी और हर अगला मोड़ एक नई आजमाइश लेकर सामने आ रहा था। मगर आखिरकार हमने कर दिखाया और मांगन पहुंच ही गए।
सबसे पहला बाइक का तेल भरवाया क्योंकि फ्यूल अब काफी कम रह गया था। फिर हमने गैंगटॉक की तरफ रुख किया जहां आज रात के लिए हमारा ठिकाना होने वाला था। हम सोच रहे थे गैंगटॉक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी, लेकिन हम दोपहर में ही वहां पहुंच गए। इतना वक्त हाथ में देखकर हमने गैंगटॉक में रुकने का इरादा बदल दिया और फैसला किया कि आज जितना हो सके उतना और नीचे उतर जाएंगे, क्योंकि अब सफर हमें घर की तरफ ले जा रहा था। तो अभी हम बैठे हैं बागडोगरा और कर रहे हैं डिनर। जाना था गैंगटॉक, लेकिन यहाँ आ गए। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आगे हम चलते चलते बताते हैं। पहाड़ों से उतरते उतरते हम शाम ढलने तक शिलीगुड़ी पहुंच चुके थे। फिर ख्याल आया कि जब इतना सफर तय कर ही लिया है तो क्यों ना आज रात घर ही पहुंच जाया जाए। प्लेन सड़कों पर रात में सफर करना ज्यादा मुश्किल नहीं था, इसीलिए बिना ज्यादा सोचे हमने अपनी डिनर निपटाई और मंजिल घर को बना लिया। अब तक मैं लगातार पूरा दिन और पूरी रात बाइक चला चुका था और सुबह फिर से दस्तक दे रही थी। एक हिसाब था जो शायद मैंने लगाना भूल गया था। शिलीगुड़ी से मेरा घर करीब 500 किलोमीटर दूर था, लेकिन सच कहूं अब थकान से ज्यादा दिल में घर लौटने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और गुजरते किलोमीटर के साथ अपनों से मिलने की ख्वाहिश और गहरी होती जा रही थी। और वो कहते हैं ना, दिल पर किसका जोर चलता है। तो अब तक मंजर कुछ यूं था। पिछले कुछ दिनों में मैंने 1600 किलोमीटर से ज्यादा सफर तय किया था। 2 स्टेट्स, 11 डिस्ट्रिक्ट्स और ना जाने कितने रास्तों को पार किया, बस अपनी काम में उलझी जिंदगी से थोड़ी सी राहत ढूंढने के लिए। लेकिन अब घर लौटते हुए एक बात समझ आ रही है। जिस सुकून और खुशी को मैं इतनी दूर पहाड़ों में ढूंढने निकला था, वो शायद हमेशा से मेरे पास ही था। अपने घर में, अपने परिवार के साथ, पुराने दोस्तों के बीच और उस रोजमर्रा के जिंदगी में जिससे मैं कुछ दिन पहले दूर भागना चाहता था। शायद सफर का असली मकसद सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि ये समझना होता है कि आपकी खुशी असल में है कहाँ। और फिर आखिरकार इतने लंबे सफर तय करने के बाद मैं वहीं पहुंच गया जहां मुझे होना चाहिए था, घर।